हम पढ़ रहे थे प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। नरेटर ने सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस करवाया द कैरेक्टर ऑफ नाइट। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट द सेकंड कैरेक्टर इज द स्केयर। दिस इज अ यंग मैन एंड द सन ऑफ द नाइट। ये एक नौजवान है और नाइट का बेटा है, और सिर्फ बेटा ही नहीं है बट ही इज ऑल्सो द डिसिपल ऑफ हिज फादर। He is going to follow the footsteps of his father and going to be a knight and is learning the necessary skills that are required to be a knight। आइए देखते हैं नरेटर जेफरी चौसर इस यंग करेक्टर को किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं। With him there was a son, a young scare। कि with him उसके साथ, इसका मतलब है कि नाइट के साथ, विद नाइट। देयर वॉज हिज सन, उसका बेटा था। अ यंग स्केयर, जो कि एक यंग स्केयर था। अ लवर एंड अ लस्टी बैचलर। द फर्स्ट लाइन में यह बताने के बाद कि ही वॉज द सन ऑफ द नाइट, अ यंग स्केयर, बट इन द सेकेंड लाइन हिज कैरेक्टर इज डिस्क्राइब्ड इन द वे दैट ही इज अ लवर एंड अ लाइवली बैचलर। तो यहाँ लवर से मुराद सिर्फ वर्ल्डली लव नहीं हो सकती, हो सकता है कि ही लव शेवेलरी, he loved noble values like his father, and a lusty bachelor mean he is a lively bachelor। वो के जिंदगी से भरपूर था, एक नौजवान था। with locks curly as they were laid in press। it mean with locks curly, locks कहा जाता है बालों को, बालों के कर्ल्स और ऑल्सो कॉल्ड लॉक्स। विद लॉक्स करली मीन हिज हेयर वर करली, कि उसके बाल इस कदर करली थे। एज दे वर लेड इन प्रेस, ऐसा लगता था कि जैसे उन्हें कर्लर से प्रेस किया गया है। ऑफ 20 ईयर ऑफ एज ही वॉज, आई गेस। और यहाँ नरेटर हमें ये बताते हैं कि आई गेस, मेरा अंदाज़ा है, मेरा ख्याल है कि उसकी एज ऑलमोस्ट 20 ईयर्स थी। ऑफ हिज स्टैचर ही वॉज ऑफ इवन लेंथ। ऑफ स्टैचर मीन उसका कदो कामत। ऑफ इवन लेंथ का मतलब है एक मॉडरेट हाइट के, दरमियाना कामत का, बहुत छोटा नहीं और बहुत टॉल नहीं। इसकी कदो कामत दरमियाना लेवल की थी। एंड वंडरली डिलायर एंड ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। एंड वंडरली डिलाइड मीन ही वॉज वेरी मच एजाइल, वंडरफुली एक्टिव, एंड ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, कुव्वत और ताकत से भरपूर ये नौजवान बहुत ही चुस्त और चाको चौबंद था। एंड ही हैड बिन सम टाइम इन चेवेकी, इन फ्लैंडर्स, इन ऑटोवर्स, कि ये नौजवान हाल ही में बाइकेडिया, आर्टवाइस और फ्लैंडर्स के सफ़र पर जा चुका था। एंड बोर्न हिम वेल एज ऑफ सो लिटल स्पेस इन होप टू स्टैंड इन हिज लेडी ग्रेस। एंड बोर्न हिम वेल से मुराद है ही कंडक्टेड हिमसेल्फ वेल एंड प्रेजेंटेड हिमसेल्फ वेरी गुड, वो खुद को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करता था। एंड ऑफ सो लिटल स्पेस, लिटल स्पेस मीन बहुत ही कम टाइम में, अगर अच्छे से प्रेजेंट करता था कि वो बहुत कम वक्त में बहुत जल्द किसी को इम्प्रेस कर सकता था। इन होप टू स्टैंड इन हिज लेडीज ग्रेस, और ख़ास तौर पर एक लेडी, एक मिस्ट्रेस को इम्प्रेस कर सके और उसकी नज़र में एक अच्छा तासुर कायम कर सके। एम्ब्रॉयडर्ड वॉज ही एज इट वर अ मीड, ऑल फुल ऑफ फ्रेश फ्लावर्स वाइट एंड रेड। उसने एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस पहन रखा था। एम्ब्रॉयडर्ड मीन जिस पर के कुछ फूल वगैरह कढ़ाई किए गए थे, और ऐसा लगता था जैसा कि ये एक मेडो है, यानी कि सब्जाजार कुछ रागा। ऑल फुल ऑफ फ्रेश फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स ताज़ा फूल। इसके ड्रेस पर जो एम्ब्रॉयडरी, जो कढ़ाई की गई थी, बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे ये फ्रेश फ्लावर्स हैं, ताज़ा फूल, और ये फूल एक गार्डन का सा मंजर पेश करते थे, लाइक अ मेडो, वाइट एंड रेड। एंड द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स वर वाइट एंड रेड। एम्ब्रॉयडरी किए हुए ये सफ़ेद और सुर्ख रंग के फूल बिल्कुल ताज़ा फूलों जैसा तासुर देते थे। स्केयर के लिबास से हमें यह अंदाज़ा होता है इसका लिबास सिंपल नहीं था जैसा कि नाइट का ड्रेस था। हिज ड्रेस शोज हिज यूथफुल लाइवलीनेस, ये एक नौजवान था और उसका लिबास उसकी यूथफुल लाइवलीनेस को जाहिर करता था। सिंगिंग ही वॉज और फ्लाइटिंग ऑल द डे, ही वॉज एज फ्रेश एज इज़ द मंथ ऑफ मे। सिंगिंग ही वॉज, इससे हमें पता चलता है कि वो गाने भी गाया करता था, और फ्लाइटिंग और फ्लूट प्ले करता था। ही कैन सिंग एंड ही कैन ऑल्सो प्ले ऑन फ्लूट ऑल द डे, कि वो तमाम दिन, वो पूरा दिन गाने गाता था, फ्लूट पर प्ले करता था। ही वॉज एज फ्रेश एज इज़ द मंथ ऑफ मे, और वो इतना फ्रेश और तरोताज़ा दिखाई देता था जैसा कि मंथ ऑफ मे, बिकॉज मंथ ऑफ मे इज़ फुल ऑफ कलर्स एंड फ्रेशनेस। इस नौजवान की अपीयरेंस और लिबास भी कलरफुल और लाइवली थी। इसके साथ साथ सिंगिंग और फ्लाइटिंग से भी यही आइडिया होता है। ही वॉज फुल ऑफ यूथफुल विवेसिटी, के यंग स्केयर नौजवानी के जोश व जज्बे से भरपूर था। शॉर्ट वॉज हिज गाउन विद स्लीव्स लॉन्ग एंड वाइड, वेल कुड ही सिट ऑन हॉर्स एंड फेयर राइड। शॉर्ट वॉज हिज गाउन, इट मीन हिज गाउन वॉज शॉर्ट, विद स्लीव लॉन्ग एंड वाइड, विद लॉन्ग एंड वाइड स्लीव्स, कि इसका गाउन छोटा था लेकिन इसकी स्लीव्स लंबी और वाइड थीं, खुली थीं। वेल कुड ही सिट ऑन हॉर्स एंड फेयर राइड, ही न्यू हाउ टू सिट ऑन अ हॉर्स
and he can ride very well. He was skillful in horse riding. वो घुड़सवारी में महारत रखता था. घोड़े पर बैठना और राइड करना he knows very well. He could song make and well in diet. Just and eke dance and well portray and write. यहाँ यंग स्केयर के कुछ और स्किल्स बताए जा रहे हैं. He could songs make and well indite. He knew how to make songs and well indite and he was able to compose these songs very well. कि वो songs बना सकता था, उन्हें compose कर सकता था. Just and eke dance and well portray and write. Three skills are described in this line: dance, portray and write. He can dance, he can portray and he can write. It mean वो डांस कर सकता था. Portray mean he can make portraits. वो portraits बना सकता था. He was able to draw and sketch and write. और इसके साथ साथ वो लिखना भी जानता था. So hot he loved that by nightingale. और वो लव में इस कदर पैशनेट था कि रात भर जाग सकता था जैसा कि एक नाइटिंगेल. Like songs of nightingale describe the passion of love, we can find the same passions of love in this young scare. He sleep no more than doth a nightingale. He sleep no more mean he slept no more than does a nightingale. जिस तरह से नाइटिंगेल रात भर जागती है और सिंग करती है. This young scare has the same passion of love. He does not sleep at night. He can awake and sing songs like a nightingale whole night. Courteous he was, lowly and serviceable, and coughed before his father at the table. Courteous he was, it means he was courteous, his manner was very humble and courteous. He was serviceable and he serves his father. वो अपने फादर को सर्व करता था at the table. This was the character of satire. देखा जाए तो इस इंट्रोडक्शन में एक डीप सटायर छुपी हुई है that a reader can find out very easily. The next character we will learn in the next video. See you again in the next video.